आज एक बच्चा आया था, इसके हैंड में पूरी स्वेलिंग हो रही थी और यहाँ पे ग्रीन हो रहा था रिस्ट में। इसको बेसिकली मेलफॉर्मेशन था, वीनस मेलफॉर्मेशन। इसकी पोजिशनिंग कर दी है और पोजिशनिंग करने के बाद हम इसके स्कैन स्टार्ट करते हैं। और चलिए अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ एक्चुअल में इसको था क्या। जैसे मैंने आपको दिखाया, इस बच्चे के मैंने आज दिखाया कि पूरी हाथ में आपको मैंने दिखाया कि पूरी स्वेलिंग हो रही थी, पूरे फोरआर्म में इसके स्वेलिंग हो रही थी एंड इसके रिस्ट में पूरी स्वेलिंग हो रही है। हमारे पास जो केस आया, स्वेलिंग हो रही थी, थोड़ा पुअर पेशेंट था ये। और मैंने आपको दिखाई कैसे कैसे इसकी चीजें प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर मैंने इसका पहले प्लेन स्कैन किया, फिर मुझे उसमें प्रॉब्लम्स लग रही थी, फिर उसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट स्कैन किया। फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, इसका बेसिकली वीनस मेलफॉर्मेशन था। जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि ये वीनस मेलफॉर्मेशन है। तो जो ये मेलफॉर्मेशन होता है, ये एक अबनॉर्मलिटी होती है, इसको वीनस मेलफॉर्मेशन मतलब जो वेन होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुए, वो एक अबनॉर्मल डेवलप हुई है। मतलब वेन को जैसे हमारा सीधा होना चाहिए, वो सीधी नहीं है, वो अलग अलग साइड में मुड़ी पड़ी है। मतलब आपको एक सिंपल लैंग्वेज, वो अलग अलग टाइप की मुड़ी हुई है। और वो मतलब प्रॉपरली जिस हिसाब में उनमें फ्लो होना चाहिए फ्लो नहीं हो रहा, और वो बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से है। उसको बोलते हैं मेल फॉर्मेशन, जैसे आरटीएल मेल फॉर्मेशन बोल देते हैं, या आरटीएल वीनस मेल फॉर्मेशन हो जाता है, कितनी बार आपने देखा होगा। और जैसे मतलब ये को वीनस मेल फॉर्मेशन था, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास। तो मैं मेल फॉर्मेशन का आपको कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप ये देख लीजिए, ये मेल फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो स्किन के अंदर है ना, उस जहां पे मेल फॉर्मेशन होगा वहां पे आपको कलर से दिखाई देंगे। जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको, ग्रीन कलर का हो रहा था, देखो मैरून, ब्लू और पर्पल लंप होने लग जाता है, ग्रोथ अंडर द स्किन। ठीक है, अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, देखो ऐसे होते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखो, मैं प्रॉपर आपको सारा कुछ ओपन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे दिखते हैं विनस। मतलब मैं आपको कभी, मैं डेली आपको एक चीज के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में उसके बारे में पढ़ाऊंगा। आप ये वीनस मेल फॉर्मेशन जानो पूरी डिटेल, वो आ रही वीएमएस क्या है, वीनस मेल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, वो मैं सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा डेली। तो ये देखिए ऐसा होता है मेल फॉर्मेशन, आप ये देख सकते हैं, ये देखो। और मैंने एक चीज देखी है ना दोस्तों, ये एडल्ट में कम देखने के लिए मिलता है, पर मैंने एक चीज देखी है, ये बेबीज में बहुत ज्यादा मिलती है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था, अभी मैंने कुछ दिन पहले उसका स्कैन किया है। अभी मैंने मैंने स्कैन एक अपलोड किया है अपली में एनजीओ, तो उसका भी मेल फॉर्मेशन था दोस्तों। देखो, अभी मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूँ, देखिए नॉर्मल वेन ऐसी होती है, देखिए नॉर्मल वेन से ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये ऐसे, ठीक है, ये प्रॉपर डेवलप्ड है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर डेवलप्ड है। अब ये देखो वीनस मेलफॉर्मेशन है, देख रहे हैं, गुच्छा टाइप का बन गया ये पूरा गुच्छा टाइप का बना है, ये होता है मेलफॉर्मेशन। मतलब एक अबनॉर्मलिटी को हम मेलफॉर्मेशन बोलते हैं। ये देखिए कि कोई चीज ये प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। मैं और भी आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, लेकिन आगे मैं आपको स्कैन भी दिखाऊंगा ना। तो जब आपको मैंने रीडी कराना है तो मैं क्यों ना आपको प्रॉपर चीजें मैं आपको बताऊं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दिखाया विनस। अब चलते हैं हम स्कैन पे। मैंने आपको बता दिया कि ऐसी आरटीएल मेल फॉर्मेशन, आरटीएल विनस मेल फॉर्मेशन भी होता है, उसके बारे में मेरे पास स्कैन आते हैं रोज। मेरे पास अलग अलग टाइप के स्कैन आते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग टाइप के स्कैन दिखाते रहूंगा। ये देखिए व्हाट आर ए विनस मेल फॉर्मेशन, आप ये देखिए, ठीक है, ये नॉर्मल वेन्स है और ये विनस मेल फॉर्मेशन है। फिर ये चलिए हम अब आ गए स्कैन पे। अब स्कैन पे आ गए, चलिए अब मैं आपको स्कैन दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस आ रही है, तो कोई नहीं, मैं आपको इससे बेटर अभी वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा। अभी ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो
ये जितना भी आपको ब्राइट एरिया दिख रहा है ना, ये तो बोन्स है, अल्नाइन रेडियस, ये मसल्स है हमारी, और ये फैट है। और ये आपको ब्राइट ब्राइट दिख रहा है ना, जो इतनी ब्राइटनेस, और ये कुछ ये साइड में आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। और तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ, ये जितना भी ब्राइट एरिया आ रहा है, ये सारा वीनस मेलफॉर्मेशन है। ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ वीनस मेलफॉर्मेशन है दोस्तों इस बच्चे को। ये इसका प्लेन स्कैन हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये है कॉर्नल पीडी फैट सेट, ठीक है, ये है कॉर्नल पीडी फैट सेट, ये है प्री कॉन्ट्रास्ट की इमेज। ये सारा मेलफॉर्मेशन है, ये देखिए, ये सारा मेलफॉर्मेशन आ रहा है, ये आप देख रहे हैं सारा, ये सारा मेलफॉर्मेशन आ रहा है, देखिए आप, ठीक है, ये सारा मेलफॉर्मेशन, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसको कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ये पूरा देखिए एनहांस हो गया। कॉन्ट्रास्ट जो हम देते हैं, कॉन्ट्रास्ट के इससे क्या होता है आपको पता है? जो हम डाई पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, नॉर्मल हम स्कैन करेंगे उसमें नहीं पता लगता है। हमने जैसे ही उसको डाई दी या हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, नॉर्मल वाटर पिलाओगे वो तो नहीं दिखेगा। हम डाई इंजेक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर जिस पार्ट पे प्रॉब्लम है वो एनहांस होकर हमें पता लग जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है। जैसे हम गोली लेते हैं ना, गोली खाते हैं, हमारे सर दर्द हो रहा है, तो वो क्या करती है, गोली जाके इफेक्ट करती है डायरेक्ट उसी नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन से उसी नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करती है, तभी हमारा एक से हेडेक खत्म हो जाता है। सेम यही डाई जो हम देते हैं वो उसी पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट को बिल्कुल इंपैक्ट करती है, तो हमें प्रॉपर इसमें डायग्नोस पता लगता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, आप ब्रेन का कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो बहुत सारा अगर सराउंडिंग एडिमा, एडिमा हट के जितना लीजन होगा उतना एनहांस होगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा वीनस मेल फॉर्मेशन है, आप ये देख सकते हैं, इस पेशेंट को सारा वीनस मेल फॉर्मेशन है इस बच्चे को, और इसमें थोड़ा सा इसने मूवमेंट भी किया हुआ है स्कैन में, और वीनस मेल फॉर्मेशन आ रहा है। ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट की इमेज है, और ये भी पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि वीनस मेलफॉर्मेशन क्या है और वीनस मेलफॉर्मेशन कैसे दिखता है, वो सारी चीजें बताई। फिर से मैं आपको, आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा, अलग अलग चीजों, आज जो मेरे पास केसेस आते हैं, अलग अलग केसेस मैं रोज देखता हूँ, उनके ऊपर रोज वीडियो बनाते रहूंगा, और जिससे आपको भी, जो मेरे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, टेक्नीशियन है या मेडिकल के हैं, फील्ड से हैं, वो तो जानते हैं, और जो जिनको प्रॉब्लम है, और ये उनके लिए भी वीडियो फायदेमंद होगा कि टाइमली अपना इलाज कराएं और किस हिसाब से ट्रीटमेंट कराना है, वो सारी चीजें उनको पता लगेंगी, और अलग अलग उनको डायग्नोस देखने के लिए मिलेंगे, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैं भी रोज सीखता रहता हूँ। क्योंकि हर रोज तो एक सेम केस नहीं आते हैं, रोज अलग अलग केसेज आते हैं, वो हम भी सीखते हैं और हम भी देखते हैं, हाँ ये कैसा दिख रहा है, ये केस कैसा है, और इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। हमारे लिए रोज एक हमारे लिए रोज एक एग्जाम की तरह होता है कि हाँ आज हमें किस केस से उलझना है, और कौन से केस में आज हम उलझेंगे, और किस फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और हमारा हमेशा फोकस रहता है सोल्यूशन पे, कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलना, हमेशा हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम में ही उलझे रहे, हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो आज ये जब ये केस हुआ, इसका प्लेन स्कैन हुआ, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकला कि हाँ इसको वीनस मेलफॉर्मेशन है, इसको कॉन्ट्रास्ट दो, इसको कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, उसके बाद प्रॉपर इसका हमारा डायग्नोस पता लग गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रोल रहता है हमारे उसमें मेडिकल लाइन में, और सबसे ज्यादा रोल जो डायग्नोस करने के लिए रहता है वो रहता है पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज्यादा मायने रखती है कि डायग्नोस क्या बन रहा है। और कुछ और कभी भी आप अपना एमआरआई कराने जाएं या सीटी स्कैन कराने जाएं या कोई भी टेस्ट कराने जाएं, प्रीवियस आपकी जो भी रिपोर्ट है हमेशा साथ में लेके जाएं,
पर पेशेंट को क्या लगता है कहीं ये मेरी जो रिपोर्ट है उसी को तो ये कॉपी पेस्ट करना कर दें, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंपैरिजन आपके लिए बेटर रहता है। पहले क्या दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है, वो हम कंपैरिजन कर लेते हैं एंड साथ में ये भी पता लग जाता है एक्चुअल में इस पेशेंट को इस अल्ट्रासाउंड में क्या प्रॉब्लम दी गई हुई थी। तब हम उस चीज पे फोकस करते हैं। हाँ, सीटी स्कैन में ये चीज ऐसे दिख रही है। कितनी बार क्या होता है उसमें पेशेंट का ही लॉस होता है। अगर पेशेंट प्रीवियस इमेजेस या रिपोर्ट्स लेके या डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाता है या अपनी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं देता है, उससे आपका ही लॉस होता है दोस्तों, कि चीजें प्रॉपर नहीं पता लगती। डॉक्टर तो जो करंट टाइम पे दिख रहा है वो लिख देगा, लेकिन प्रीवियस आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसा हुआ है, ये चीजें हुई हैं। तभी हिस्ट्री बहुत मायने रखते हैं। अगर आप टेस्ट कराने जाएं तो अपनी हिस्ट्री जरूर दें, और मैं जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी जरूर बोलूंगा कि आप प्रॉपर हिस्ट्री लें, डॉक्यूमेंट्स लें, प्रीवियस डॉग रिपोर्ट्स जो भी हैं वो सारी चीजें लें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, खुश रहें, खुशहाल रहें, और हेल्थ है तो सब कुछ है। ऐसे ही जुड़े रहें मेरी वीडियोज के साथ और देखते रहें नए नए डायग्नोस। और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स दोस्तों, गुड नाइट।